छठे भाव। नॉर्मल छठे भाव से क्या क्या देखते हैं हम जनरली? सर एक तो रोग ऋण शत्रु, और अपने रोग कंपटीशन लड़ने ऋण के। शत्रु और सर इससे कंपटीशन कितना लड़ने की पावर है हमारे अंदर, वो भी दिखी जाती है सर। यानी आपको, चलो आपको मैं थोड़ा अपने हिसाब से बताता हूँ। ठीक है। रोग ऋण शत्रु, विपत्तियां, अ, जितने हम फेलियोरिटी जो होता है ना, हम ट्राई करते हैं फेलियोर हो जाते हैं। व्यर्थ चेष्टा, प्रयास, व्यर्थ प्रयास। सर व्यर्थ पर प्रयास, व्यर्थ हाँ, प्रयास। व्यर्थ प्रयास, वो भी यहीं से देखते हैं। जैसे एक होता है ना, दूसरे की निंदा करना। ये तो कबीर ने भी बोला ना, निंदुक रखे सिहरे, बोला था ना। जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, अपयश करने वाले लोग होते हैं, वो अपने पास होना चाहिए ताकि हम अपने आप को सुधार सके। तो ये दूसरे की निंदा, ये छठा भाव है। गुस्सा, डर, छठा भाव। जीवन में हवस कितना होगा, वो छठा भाव। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं अनुज। जैसे ननिहाल जानते हैं, छठे भाव से ननिहाल देखते हैं, वैसे ही अपने विमाता देखते हैं छठे भाव से। सर ये जो आपने जैसे पॉइंट बताया है, हवस, ये किस पर्पज से, पैसे की पर्पज से नहीं या नहीं, हवस नहीं किसी भी हवस पर्पज? हवस सेक्सुअल पर्पस होता है और कोई नहीं होता। ठीक। ठीक। मैं हर तरह की हवस दिख लेते इसके अंदर। ना ना, हवस का एक ही होता ठीक। है। विमाता, विमाता समझते हो ना? सर भी सौ- माता, सौतेला माँ। सौतेली माता। हम्म, सौतेली माँ। पंचम भाव के अलावा छठे भाव से भी खेल कूद के बारे में पता लगता है। चलो इसको विश्लेषण करते हैं एक एक करके। सबसे पहले शत्रु। पंचमेश अगर छठे या 12वें भाव में हो तो जातक का पुत्र ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। ओहो, अनुज हमने तो जनरल रूल तो लिखा ही नहीं ना, हाँ षष्ठ सर, भाव हाँ। देखने का। तो ये सब जी बाद जी में, सर। इसको काट दो अभी, अच्छा, जनरल नहीं सर आपने रूल। वैसे, ठीक। ठीक, अभी जनरल लुक दे दो सर इसको। नहीं नहीं, ठीक है, चलो शत्रु जब बता दिए तो शत्रु को ही लिख लेते हैं। सर जैसे आपने ये फिफ्थ लॉर्ड बताया ना सर, ये सिक्स में या ट्वेल्थ में होते हैं, हाँ, जातक का पुत्र। फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स में या 12th में हो
तो फिर जातक का पुत्र ही अपना सबसे बड़ा शत्रु बनता है। एक और लिख लो। अगर सिक्स लॉर्ड सिक्स में बैठा हो और नीचस्थ हो, पाप ग्रह के साथ युति में हो, या पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, फिर मैंने क्या बोला था, छठे भाव ननिहाल। तो ननिहाल में सबसे बड़ा कौन होता है? मामा। तो मामा शत्रु होते हैं। साथ में जातक का जितने कुटुंब होंगे वो शत्रु बन जाएंगे। अगर पाप पीड़ित ना हो, पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट ना हो, और सिक्स लॉर्ड सिक्स भाव में हो, सिक्स हाउस में हो, तो जातक के मामा जातक को फेवर करने वाला होगा। या ननिहाल से जो भी संपर्क होंगे ये लोग जातक के अधीन होते हैं। अब नॉर्मल रूल लिख लो, कैसे मतलब इसको देखा जाएगा, जनरल तरीका। छठे भाव के सर विचार विश्लेषण कैसे किए जाएंगे? हाँ बोलो। सर आपने जैसे ये बताया कि सिक्स डॉट अगर सिक्स में हो, नीच का हो पाप ग्रह, सर मामा शत्रु होते हैं, ठीक है जी। तो सर साथ में आपने देखा जातक का कुटुंब भी शत्रु बन जाता है। कुटुंब में ददियाल लिखाएंगे कि नहीं ननिहाली नहीं, ननिहाली पूरा? वाला, ननिहाली वाला। अच्छा अच्छा ननिहाल वर्ड, ठीक है। माने ननिहाल का कोई भी रिलेशन में हो ना, जो ननिहाल से संपर्क रखता है ठीक है वो ठीक। उसका बहुत बड़ा शत्रु बनता है। वही उल्टा होने से फिर उल्टा हो जाएगा, शत्रु नहीं होगा। जी जी। अच्छा, छठे भाव के विश्लेषण, हेडलाइन लिखो। एक सेकंड सर। या छठे भाव कैसे फलादेश करें? छठे भाव का फलादेश कैसे करें? सूत्र नंबर एक, आपको पता है छठे भाव कौन सा भाव होता है? सर छठा भाव, तो छठा मैं इसको समझा नहीं उपचय वैसे बोले एकदम। जाते हैं। हाँ अपचय भाव तो सर। यस, उपचय भाव। और उपचय भाव में पाप ग्रह क्या होते हैं? बलि होते हैं। सर बहुत बढ़िया होता है सर ये। जी। तो लिखिए, पहला रूल लिखिए। छठे भाव में पाप ग्रह अगर तुंगी हो, तुंगी मतलब परम उच्चस्थ, या मूल त्रिकोण में हो, या अपने घर में हो, यानी अपनी राशि में हो, तो अतिशय शुभ माना गया है।
परंतु छठे भाव में पाप ग्रह अगर दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, हीन बली हो जाए, तो यह संपूर्ण माने अशुभ फल दान करेगा। पाप ग्रह छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, बट वो अगर उच्चस्थ हो, अपनी निजी राशि में हो, उच्च राशि में हो, या निजी घर में हो, या मूल त्रिकोण में हो तो ही देगा। अदरवाइज अगर कमजोर होगा, हीन बली होगा, तो फिर ये अशुभ, पूरा का पूरा अशुभ फल देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सूत्र नंबर 2, छठे भाव में पाप ग्रह उच्च, मूल त्रिकोण या स्वक्षेत्री हो तो व्याधि का न्यास करता है, व्याधि का नाश करता है, यानी रोग खत्म कर देता है। शत्रु सृष्टि तो होते हैं, शत्रु बनते तो हैं, लेकिन शत्रु को खत्म कर देता है, शत्रु नाश करता है। हमारे जो पंच रिपु होते हैं, षड रिपु होते हैं, षड रिपु काम, क्रोध, लोभ, अ, मद, मत्सर्य इत्यादि, ये जो 6 रिपु हैं, अगर पाप पापी ग्रह इसमें उच्चस्थ हो जाए, मूल त्रिकोणी हो जाए, या स्वक्षेत्री हो जाए, तो रिपु दोष खत्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में जातक की कोई भी प्रयास अधूरा नहीं होता, तथा वह अपने क्रोध में पूर्णतः कंट्रोल पा लेता है। वो खेल कूद में भी बहुत ऊंचा दर्जे का खिलाड़ी साबित होता है। अगला रूल, सूत्र नंबर 3, छठे भाव में पाप ग्रह कमजोर हो, यानी कमजोर का मतलब चाहे वो शत्रु क्षेत्र में होगा, या नीचस्थ होगा, या अस्त होगा, ब्रैकेट में लिख लेना।
सूत्र नंबर 3, छठे भाव में पाप ग्रह कमजोर, ब्रैकेट में नीचस्थ शत्रु के क्षेत्र में, कॉमा कॉमा देना बीच में, नीचस्थ कमा शत्रु क्षेत्र में कमा, या अस्त अस्त ग्रह होगा, ब्रैकेट खत्म। तो ऐसे ग्रह है रोग देता है और अशुभ फल देता है। वह जातक का शत्रु बहुत अधिक होते हैं, शत्रु सृष्टि का कारण बनता है, वो दूसरे के निंदा करने वाले होते हैं हर समय, जिसके वजह से उसका शत्रु बनता है। ऐसे जातक अगर खेल कूद में भी हो तो अपने सह खिलाड़ी, विपरीत लिंग के सह खिलाड़ियों से व्यसन या हवस के साथ, मतलब हवस की दृष्टि रखता होगा। अल्टीमेट लक्ष्य यह है कि बलवान, अगर माने ये हो गया, सूत्र कंप्लीट हो गया, ये स्टार मार्क देके, अगर पाप ग्रह छठे भाव में बहुत अच्छे हों, बलवान हो, तो सर्वोतो तरीके से वो शुभ फल देने वाला होता है। अगर यह मध्य बली हो तो मिश्रित फल देगा, और हीन बली होगा तो शुभ फल देगा। नेक्स्ट रूल, सूत्र नंबर कितना है ये? अगला सूत्र अरे कितना नंबर का 4 होगा? होगा सर, 4 है। 4 है ना? लिखो। माने ये तो पाप ग्रह वाले सारे बोल दिए हैं, अब शुभ ग्रह वाले लिख लो। कोई भी शुभ ग्रह अगर छठे भाव में बैठे तो जातक को
शुभ फल के बजाय अशुभ फल मिलता है। छठे भाव में शुभ ग्रह शत्रु बढ़ाता है, पर हानि उतना नहीं करवाता जितना हीन बलि पाप ग्रह करवाता है। ऐसे जातक जीवन भर डर डर के अपना जीवन बिताता है। सर ये क्यों? क्योंकि वो शुभ ग्रह है ना। शुभ ग्रह होने से शत्रु तो माने ठीक है भयंकर सर। शत्रु होंगे। तो वो जातक अपने घर के आसपास का जितना एरिया होगा, उस एरिया में इतना डरा हुआ होगा कि वो लगेगा हमेशा, मतलब भोर में निकलता है और रात में ढुकता है, इस तरह का ये परिस्थिति होगा वैसे। और ये पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा उसके साथ। इससे दशा का कोई मतलब नहीं? ना। हाँ, दशा अगर बढ़िया कोई आ जाए, फिर उतने देर तक के लिए उसको थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा और क्या। बट डरेगा वो तब भी। नेक्स्ट रूल लिखो। छठे भाव में शुभ ग्रह होने से जातक डॉक्टर बनता है। वो दूसरे का निंदा नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। उसके कोई रिपु दोष नहीं होते। ऐसे जातक डायरी फार्म से अच्छा कमाता है। और इनको अगर किसी तरह का कोई भी संक्रमण हो, संक्रमण की बीमारी हो, खास करके सिफिलिस गनोरिया टाइप का, तो ये लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज।
सर आखिरी में क्या बोला सर आपने? मैंने बोला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अगर होता है तो जल्दी से जल्दी ये लोग ठीक हो जाते देखिए सर, सेक्स से रिलेटेड मतलब कि थोड़ा सा तो क्या कहेंगे सर हिंदी में, थोड़ा थोड़ा बताएंगे सर? हैं। अगर एसटीडी वैसे कोई मतलब, बीमारी सेक्स से रिलेटेड। हाँ हाँ जी। मतलब जैसे गुप्त, मैंने अच्छा, उपदंश, गुप्त बीमारी, ठीक ठीक है। गुप्तांग, सिफिलिस ठीक है सर। वगैरह होता है ना, उपदंश। जी 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 जी। तो इस तरह का अगर मान लो कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ये लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इनके रिपुदस होते नहीं है, माने दूसरे के यहाँ वो लोग जल्दी जाते नहीं है। ठीक है, चरित्रवान होते हैं ऐसे जातक। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह हो छठे भाव में हाँ तो। हाँ। और डायरी डायरी फार्म वगैरह जो इनका बिजनेस होगा, वहां से ये लोग बहुत कमाएंगे। भैंस चरा के, गाय पाल के, है ना, बकरी का धंधा कर लेते हैं लोग। उन्हें इस तरह का जो, जिसका दूध वगैरह सब चीज मतलब ये होता है, बिकता है, दूध दही घी, है ना। ऐसे भेड़ भी ये लोग चरा लेते हैं। आजकल तो जैसे मुर्गी फार्म हो गया, ये सब नहीं आता, मछली फार्म वगैरह ये सब भी आ जाएंगे, नहीं आता है? हाँ हाँ, वो भी तो माने घर में पालन करने वाला पशु ही होंगे ना, पशु पक्षी। मुर्गी, हाँ, बत्तख, है ना, ये सारे चीजें होंगे। वैसे खास करके तीन चीजें में, माने स्पेसिफिकली वहां पे श्लोक में लिखा हुआ है गवादी। ठीक है, मतलब गाय भैंस यही सब, बकरी भेड़ा, मतलब जिसका चार पैर होगा और जो दूध देने वाला होगा। अगला लिखो। अब ये कितना नंबर सूत्र होगा? सर छठा होगा अब ये। छठा होगा ना। तो अब चंद्रमा को लिख लेते हैं, चंद्रमा को लिखो। ऐसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्षीण चंद्र को पाप ग्रह बोला जाता है ना। जी सर। इससे इससे पहले इतना पंचम भाव तक हमने पढ़ाया, तो पंचम भाव तक मैंने हर समय बोला क्षीण चंद्र को पाप ग्रह के जैसा ट्रीट करेंगे। लेकिन छठे भाव के लिए क्षीण चंद्र पाप ग्रह के जैसा ट्रीट करने के बावजूद भी कुछ स्पेसिफिक उसके रिजल्ट होंगे, वो लिख लो। क्षीण चंद्र अगर छठे भाव में हो तो वो पाप ग्रह जैसा, हीन बलि पाप ग्रह के जैसा फल नहीं देता। वहां जैसे बोले थे ना, कमजोर पाप ग्रह होने से शत्रु बढ़ा देता है ना, उसका पूरा मतलब सेहत वगैरह खराब कर देता है। वो चीज नहीं करेगा, सिर्फ पीड़ा देगा। शारीरिक और मानसिक दोनों ही पीड़ा देगा ये। शारीरिक, मानसिक, तो था सोसाइटी से भी, मतलब समाज जीवन में भी इसको पीड़ा ही सहना पड़ता है। माने टीज करना, ट्रोल होना, है ना,
इसके वो भाग्य है, वो नसीब है इसका। अगला सूत्र लिखो। वहीं अगर पूर्ण चंद्र छठे भाव में हो तो जातक का शत्रु होता ही नहीं है, वो शत्रु का नाश कर देता है एकदम जड़ से। पूर्ण चंद्र अगर छठे भाव में हो तो जातक का शत्रु नाश कर देता है, उसका शत्रु होता ही नहीं है। इनको रोग नहीं होता। और गाय भैंस इत्यादि जो भी मतलब जीव उनके घर में होंगे, उस उसका वृद्धि करेगा वो, तो कमाई का जरिया भी बढ़ाएगा। अगला सूत्र लिखो। बुध पाप पीड़ित या वक्र या अतिचारी होकर छठे भाव में होने से जातक का शत्रु वृद्धि होता है। परंतु बुध अगर अच्छे होकर, शुभ ग्रह होकर छठे भाव में हो, सर क्या बोला था? बुध शत्रु वृद्धि करते हैं, परंतु परंतु अगर शुभ ग्रह होकर बुध छठे भाव में हो, शुभ ग्रह का होने का मतलब क्या है? पाप ग्रह से कोई संपर्क नहीं है ना? तो ऐसे जातक के मातुल मामा का धन वृद्धि होता है। और साथ ही ऐसे बुध जातक को हर शत्रु से विजय करवाता है, शत्रु से जीत देता है। हर शत्रु से विजय कराता जातक को। हम्म। माने शुभ शुभ बुध ग्रह, शुभ शुभ बुध। अगला रूल लिखो। सर हो नहीं पाएगा सर, एक आध मिनट बचा है। हाँ, नहीं हो पाएगा। जब मैं एक कहते नो तो। अच्छा, ठीक है सर। बृहस्पति भी अगर हो जाए। अच्छा तो ठीक हो है नहीं छोड़ो। पाएगा। ठीक है छोड़ो। अगले कितना नंबर ये रूल हो गया ये? सर 8 हो गए सर, अब नोवा चालू करना है सर। ठीक है, अब नवा से शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है।